अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको हामिद साठ में। आज मैं आपके साथ ऐसी स्किन केयर टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो वाकई में स्किन के लिए हैरान कर देने वाली है। बहुत से लोग आपको स्किन टिप्स देंगे जो स्किन पर कुछ ख़ास वक्त तक ही काम करेंगे, लेकिन मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ ये अल्लाह बख्शे मेरी दादी की है। इसे खाने से आपकी स्किन के हर मसले हल होंगे, चाहे वो स्किन के दाने हैं या कोई भी स्किन अमराज है या स्किन का किसी भी किस्म का कोई मसला है वो भी हल होगा। और मज़े की बात यह है कि इसे खाने से आपकी स्किन बेबी यानी नरम मुलायम हो जाएगी। जैसे कि पुरानी औरतों की स्किन होती थी, वो कुछ नहीं स्किन पर लगाती थी, कुछ नहीं करती थी, लेकिन स्किन उनकी फिर भी बहुत प्यारी हुआ करती थी। तो उनके राज यही थे कि पुरानी औरतें अपनी स्किन का बहुत ख्याल करती थीं। अब जो औरतें हैं वो स्किन के ऊपर लगाती हैं, और जो पहली औरतें थीं वो ऐसी चीज़ें खाती थी जिसके अंदरूनी से स्किन जो थी वो मज़े की होती थी। और सबसे मेन बात यह है, जैसी इंसान की सीरत होती है वो इंसान के बाहर ज़रूर झलकती है। और मैं तो यही कहूँगा सबसे कि अपना अंदर से अपने आप को खूबसूरत करें। अगर आप अंदर से खूबसूरत होंगे तो आपकी बाहर की सूरत है वो भी अच्छी दिखेगी। अगर आपकी सीरत अच्छी होगी तो सूरत अच्छी होगी। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं। जी, अब हम आते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इनमें 4 चीज़ें शामिल हैं जो कि चास्को, चराता, अफसनतीन और हिंदुस्तानी रस शामिल है। जी, अब हम आते हैं चरायते की तरफ। तो चरायता दिखने में कुछ ऐसा होता है, देख लिए, दिखने में ये कुछ ऐसा है और ये बेशुमार फ़ायदे रखता है इंसानी सेहत के लिए और हमें बहुत सी बीमारियों से मुफीज़ रखता है। मसलन हैज़ा, जिगर हो, मैदा, एलर्जी, खारे, शुगर, मैदे के हर किस्म के मसले के लिए, बवासीर और जल्द अमराज का खात्मा करता है, खून को साफ रखता है और चेहरे को खूबसूरत बनाता है। वज़न भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। जी, अब हम हमारे अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं जो है अफसनतीन। ये कुछ इस तरह का दिखता है अफसनतीन। जी, अफसनतीन भी बहुत से फ़ायदे रखता है, जिनमें अहम जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये जिगर को नई ज़िंदगी देता है और पेट के हर किस्म के कीड़े हैं उनको मार देता है। जल्द को नरम व मुलायम रखता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो है चास्कू, जिन्हें जो दिखने में कुछ इस तरह की शक्ल में होते हैं। जी, अच्छा जी। जी, चास्को भी इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और आँखों की तमाम बीमारियों को दूर करता है, जल्द अमराज को भी दूर करता है। और वैसे ही जो बातें मैंने आपको बताई, शुगर हो गए या ऐसी मोटापा हो गया या ऐसी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जिन्हें ये दूर रखते हैं। असल में ये जो चारों चीज़ें हैं ये कड़वी होती हैं और कड़वाहट जो है खून में जब शामिल होती है तो खून में जो बीमारियाँ होती हैं उनसे इंसान महफूज हो जाता है। जी, आगे हम आते हैं अपने हिंदुस्तानी रस के बारे में आपको बताने, जो वो भी बहुत से फ़वाइद रखता है। ये भी इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ये इंसान को हेपेटाइटिस ए, बी, सी, हर किस्म की जिस्म पे एलर्जी, अमराज, जिल्द के अमराज हों उनको दूर करता है। ये भी स्किन को खूबसूरत और नरम मुलायम बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक कोई भी बर्तन लिया, उसमें 2 से 2.5 लीटर पानी लिया। हमने पानी लेने के बाद उसके अंदर हमने ये अफसातीन को डिप कर दिया। पहले से अच्छी तरह आप साफ़ कर लें, फिर इसमें चरायता डालेंगे और ये पानी में भिगो देंगे। और ये जो पानी में भिगोया रहना है, इसे तकरीबन 12 से 15 घंटे तक पानी में डिप रहना है। इसके बाद में इसको पकाना है। जी, अब आप देख सकते हैं 15 से 12 घंटे तक ये पानी में डुबोई हुई थी, तो पानी ने जो अपना कलर छोड़ा है वो ये है, कुछ इस तरह का। और अब हम इन्हें इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक इनका, अगर 2 किलो पानी है तो चौथा हिस्सा रह जाए, मतलब आधा किलो पानी रह जाए।
इसे हमने इतना ड्राई करना है। कितने अच्छे बॉयल आ रहे हैं इनको, और लगातार आपने इनको पकाते रहना है। पहले आपने इसकी आंच जो है वो तेज़ रखनी है, बाद में आपने नॉर्मल कर देनी है। और इसके साथ मैं बताता जाऊँ कि आपको अफसातीन और चरैते को जब पानी में डिप करना है तो इन्हें ऐसे वॉश करना है जैसे मेथी या पालक को काटने के बाद वॉश किया जाता है, ताकि जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह जो भी हो वो आसानी से निकल जाए। ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं अपनी दूसरी तरफ। हमने लिया है एक मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर में हम पानी डाल चुके हैं, और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हिंदुस्तानी रस, जो दिखने में कुछ इस तरह का है। इसे तब तक आपने पानी में डिप करना है कि जब तक आप दूसरी तरफ जो अफसातीन और चरैते का ये पानी को आप सुखा नहीं लेते, यानी कि इसके चौथे हिस्से तक जब तक ये पानी सूख नहीं जाता तब तक आपने इसको पानी में डिप ही रखना है। और जब ये पानी चौथा हिस्सा रह जाएगा फिर हम इसमें से इसको निकालेंगे और इसके अंदर ऐड करके दोबारा पकाएंगे। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये पानी ड्राई हो चुका है, यानी चौथा हिस्सा पानी का रह चुका है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरी तरफ। जी, ये हिंदुस्तानी रस जो हमने पानी में डुबोया था मिट्टी के बर्तन में, अब उसका पानी ने ये कलर छोड़ा है। अब इसके अंदर जो ये रस बाकी रह गया है, अब हम इसे यूं मसलेंगे। ये कुछ यूं इस तरह की फॉर्म में है। अफसातीन और चरैते का जो कावा है हम इसे स्टेन करने जा रहे हैं। ये जो हमने हिंदुस्तानी रस को पानी में डुबाया था, अब हम इसे स्टेन करने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी रस का जो पानी हमने स्टेन किया था, मैंने उसको दोबारा मिट्टी के बर्तन में डाला और दोबारा मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे साफ़ करना है। हम इस पानी को गिराएंगे और लास्ट वाली जो लेयर्स रह जाएंगी इसकी, हम उसको भी वेस्ट करेंगे। सारा नहीं, हम इसे मलमल के कपड़े से स्टेन कर सकते हो इस वजह से, ताकि इसके अंदर भी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। अब ये हम इसे इस फॉर्म में हम डाल रहे हैं इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट पर कुछ इसका पानी का गंध रह रहा है। अब जो लास्ट वाला है उसमें थोड़ा सा गंद है, हम इसे वेस्ट कर देंगे। अब हम ये जो अफसातीन और चरैते का कावा निकाला था, इसको हिंदुस्तानी रस के पानी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बहुत ही आराम से, और उसी ध्यान से कि जो लास्ट वाला इसका गंदा पानी है हम उसे वेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये आ रहा ना अब गंदा पानी। ये जो मिट्टी है अब इसे फिर अगेन चरैता का कावा और हिंदुस्तानी रस का जो हमने पानी बनाया था, इन दोनों को मिक्स करके हमने दोबारा इसको चूल्हे पर रख दिया ताकि इसे मज़ीद पकाया जाए। तरफ ये हमारा कावा जो है ये पक रहा है और दूसरी तरफ हम चाशकू को थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा जो चाशकू है ये भुना गया। भुनने के बाद चाशकू को हम ग्राइंड करने जा रहे हैं। हमारा मुसलसल पकता जा रहा है और जब तक ये पानी सूख कर तीसरे हिस्से में हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ये जो हमने पाउडर बनाया है चाशकू का, ये जो हमने पहले चाशकू को भूना फिर उसको हमने ग्राइंड किया और उसका पाउडर बनाया, फिर हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे जब पानी तीसरे हिस्से में हो जाएगा। फिर मैं एक बार बताता चलूँ कि मैंने 65 ग्राम चाशकू लिया था, 65 ग्राम चरैता लिया था, 65 ग्राम अफसातीन, 65 ग्राम हिंदुस्तानी रस लिया था, और चरैता और अफसातीन को 14 से 12 घंटे तक आपने पानी में डुबोए रखना है। उसके बाद आपने उसको चूल्हे पे रख देना है और उसे इतना पकाना है जब तक वो
चौथे हिस्से में पानी ना आ जाए, यानी कि अगर 2 किलो है तो वो आधा किलो रह जाए। फिर आपने उसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर कर जो लकड़ी की फोक होगी वो आपने निकाल देनी है। जब एक तरफ आप इसका कावा बनाने के लिए रख देंगे, दूसरी तरफ आपने मिट्टी के बर्तन में हिंदुस्तानी रस को डिप कर देना है। और जब इसका कावा पक जाएगा आपने उसको स्टेनर से स्टेन के पतीली में डालना है। साथ ही दूसरी तरफ जो मैंने तरीका वीडियो में बताया है उस तरह हिंदुस्तानी रस को साफ़ करके आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर देना। ये वो वाला पानी है ये, और इसको इतना पकाना है कि ये तीसरे हिस्से में रह जाए। और फिर इसके बाद हमने लिया चास्कू को हमने किया थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद हमने उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके हमने उसका पाउडर बनाया और वो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इतना भूनेंगे कि ये जैसे ग्रेवी बन जाए। और उसके बाद ग्रेवी जब ये बन जाएगी तो हम इसकी गोलियां बनाएंगे और वो हर मसले का अब अपने तीसरे हिस्से में आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ जो हमने चास्कू का पाउडर बनाया है। ये जो मेज़ा हमने ऊपर रखा था चास्कू का पाउडर डालने के बाद, अब ये आगे से बहुत गाढ़ा हो चुका है और इसके पास खड़े होकर आपने इसको ड्राई करना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। देखें इस तरह की फॉर्म में तैयार हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। हमने इसकी आंच जो है वो ऑफ़ कर दी है और हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पर लेके जाएंगे ताकि हम इसकी गोलियां बना सकें आसानी से। ये जो अपना मटेरियल बनाया था हमने इसको रूम टेम्परेचर पर लाया है। बहुत ज़्यादा हमने ठंडा नहीं किया, हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे से रखा है और नॉर्मल टेम्परेचर पर रखकर हम इसकी गोलियां बनाना शुरू कर दी थी। और अगर आपसे ये मटेरियल ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर आपकी गोलियां अच्छी नहीं ज़्यादा बनेंगी। तो यानी कि आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, यानी कि ठंडा हो बस, तो आपने बनानी शुरू कर देनी है। अगर गोलियां बनाते बनाते आपको कोई भी रुकावट महसूस हो तो आप पानी की यूँ फिंगर लगाकर फिर आप बना सकते हैं। अगर आपसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर आप पानी लगाकर यूँ बना सकते हैं। वैसे मैं तो ये मशवरा दूंगा जब आप ये मटेरियल बनाएंगे तो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि नॉर्मल जब ठंडा हो जाएगा काबिल बर्दाश्त, तो आप इसकी गोलियाँ बना सकते हैं। तो इसका तरीकाकार यूँ ही है कि आपने काली मिर्च के दाने के बराबर ये जो हैं गोलियां बनानी है, या आप उसे थोड़ी सी बड़ी भी बना सकते हैं क्योंकि ये हैंडमेड है तो साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है। और इसको खाने के तरीकाकार इस तरह के हैं कुछ कि आपने रोज़ निहार पेट एक गोली सुबह लेनी है। अच्छा जी, गोलियां देखिए अब हमारी बन चुकी हैं। हमने इसे एयर टाइट जार में बंद कर दिया ताकि काफ़ी अरसे तक महफूज रह सके। ये बनने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाती हैं। आपने जब गोलियां बनानी है तो थोड़ी देर के लिए इन्हें सूखने के लिए रख देना है, या ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी ना सूखे तो फिर अगले दिन तक आप इसे सूखने के लिए रख सकते हैं।